अच्छा बेटा देखो, अभी ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर अभी इम्पोर्टेंट चीजें हम बता देते हैं अभी, है बेटा, पूरा डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट था जो तुम लोग अभी सेंड कर दिया, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एनर्जी गैप 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम में सिर्फ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। दूसरा केस, कोई भी होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होगा। Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ओके। जो इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर का स्क्वायर जो होगा वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ओके। ये क्या कंडीशन है? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जिसको पर बेस करके ये वाला न्यूमेरिकल होती है। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes. Ni के वैल्यू इतना है, Ni के वैल्यू 1.5 10 to the power 16 per meter cube है। Thermally generated electron, तो नोट दैट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? Ni इक्वल्स टू 10 to the power 6 पर मीटर क्यूब, ये जो है, आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दो प्रोड्यूस बाय डोपिंग। तो जो मतलब ये जो प्रोड्यूस होती है, ये जो दिया ना 10 to the power 16, आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोड्यूस बाय डोपिंग। इसमें क्या किया था हम लोग? पेंटावैलेंट दिया था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो डोनर जो इम्प्योरिटीज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, एनी। तो एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होता है। एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होते हैं। तो एन एच हम लोग को फाइंड करना है, एन एच फाइंड करना है। तो एन एच इक्वल्स टू व्हाट? जो एन आई का स्क्वायर अपॉन एनी, एन आई का स्क्वायर अपॉन एनी। ओके। तो ये जो है ना 2.25 इंटू 10 टू द पावर 32, ये जो दिया है, ये कहां से है बेटा पता है? ट्वेंटी टू नहीं बेटा, 32। ये वाला 32 स्क्वायर है। किसका स्क्वायर किया बेटा? ये जो इसका एन आई का स्क्वायर बोला था ना, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। ओके। इसका स्क्वायर कर दिया तो होगा 2.25 10 टू द पावर 32 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 22। ये कहां से आए? इसको हम लिख के बता रहे हैं। हाँ, वो चीज बता रहे। सिलिकॉन एटम कितने थे? 5 इंटू 10 टू द पावर 28 था, 5 इंटू 10 टू द पावर 28 था। इसका 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ओके, कट जाएगा तो कितना होगा? 22 हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन इतना से डिवाइड हो गया, 1 पार्ट है तो इतना, इतना पार्ट पे 1 पार्ट। ओके। तो 10 टू द पावर 6 पार्ट है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 28, एक पार्ट में कितना होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 28 अपॉन 10 टू द पावर 6, तो इतना आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज बोलते 1 अपॉन 100 से करते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं तो 10 टू द पावर 6 से इंटू कर देते हैं। बात क्लियर ना? ओके। अभी बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। एन एच इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एनी। पेंटावैलेंट देते हैं, पेंटावैलेंट
क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। जितनी पार्ट्स आएगी, मान लो हमने इतनी पार्ट्स किया, तो जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगी 5 इंटू 10⁻²2। फिर इसमें जो उसका था 1.5 यानी जो है दैट वाज 5 इंटू 10⁻²2। NH का वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक बात तुम्हें बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों लिया, तो अभी वो समझ लो। इलेक्ट्रॉन जो आता है दो तरीका से आता है, एक तो डोपिंग के वजह से आता है, और एक किसके वजह से आता है? टेम्परेचर की वजह से। एक होता है एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अभी दोनों है, लेकिन डोपिंग जो है ना, डोपिंग की वजह से क्या होगा? ज्यादा होगी, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? देखो, यहाँ पे दो वर्ड था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड available by dopant atoms depends strongly upon the doping level, independent of any increase in the ambient temperature. On the other hand, number of free electrons with an equal number of holes silicon atom increases weakly with temperature. That means जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन का, और जो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल बनते हैं वो बहुत ही कम होता है, इसके वजह से ज्यादा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एनडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनडी। तो एनडी प्लस ए वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ई के बराबर ही रहेगा। ये जो एनडी इक्वल्स टू, ये तो नेग्लिजिबल है, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? एनडी बोलेंगे। तो एनडी जो है डोनर लेवल के वजह से प्लस इलेक्ट्रॉन जो इससे आ रहा है मिलके टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये वाला क्या? नेग्लिजिबल है। ओके, देखो बेटा, जो उसके बारे में एक बार थोड़ा इधर देख लो। ये जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? ईडी, डोनर एनर्जी लेवल। और जितना इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटीज के वजह से आ गया उसको क्या बोलते हैं? एनडी। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एनडी। तो मैं तुम लोग को अभी बता देता हूं, डोनर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एनडी। ठीक है बेटा, इसको एनडी से डिनोट किया। और नंबर ऑफ क्या बोलो? हाँ, जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोपिंग के वजह से होता है, वो होता है एनडी है। और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो क्या होता है? एनई। एनई चार्ज कैरियर्स, कौन सा? मेजोरिटी। अब एनडी प्लस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के वजह से बन रहा है, इक्वल्स टू क्या होता है? एनई होता है। अब ये वाला बहुत ही लेस होता है, लेस। तो एन डी इक्वल्स टू क्या लिख दिया? एनई लिख दिया। ये वाला बात है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिख रहा है एनई इक्विवेलेंट टू एन डी, बिकॉज जो टेम्परेचर के वजह से जो इलेक्ट्रॉन बनता है बहुत कम बनता है, बिकॉज यहाँ पे इम्प्यूरिटी लेवल बहुत ज्यादा है,
1 ppm कॉन्सेंट्रेशन, 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो जितना मतलब तुम्हारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एनडी के बराबर ही होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए? 5 इंटू 10⁻22 लिया। और जो डोपिंग छोड़ के जो उसके अंदर जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल जो बनते हैं बहुत कम नंबर में बनता है, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। बात क्लियर? दूसरा एक पॉइंट देखो, इसका एक्सप्लेनेशन बुक में कौन सा जगह पे दिया है? इसका एक्सप्लेनेशन बुक में देखो यहाँ पे दिया है, मैं और भी अच्छे तरीके से बता दूं। देखो ये वाला पैरा को भी अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, मान लो एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन से the minority carrier produced thermally have more chance of meeting minority carriers and thus getting destroyed. Hence the dopant by adding a large number of current carriers, one of type which become the majority carriers, indirectly helps to reduce the intrinsic concentration of minority carriers. Okay? तो एक दूसरी पार्ट है जहां पे मान लो डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे तो होल का नंबर घट भी जाते हैं। और दूसरा डोपिंग करने से क्या होता है, डोपिंग करने से जितना डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और थर्मल एजिटेशन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे उसका नंबर बहुत कम होंगे। इसीलिए क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी डोपिंग वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ उसका नंबर जो थर्मल एजिटेशन के नंबर से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो डोपिंग के वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं, एनडी। डोनर के लिए जो डोनर लेवल के लिए जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए एनएच का जो वैल्यूज होती है एनडी और एनई, ये जो वैल्यूज होती है ये क्या होता है, ये जो है नियर अबाउट इक्वल होती है। इस वाला जो टेम्परेचर बने को नेग्लेक्ट करते हैं। और दूसरा हम लोग एक चीज और था, एनएच का वैल्यू कितना आया, एनएच का वैल्यू कितना है बेटा इस केस में 4.5 इंटू 10⁹ इतना है ना, और जो 10⁹ भी है इतना आया होल्स। इलेक्ट्रॉन कितनी थी, इलेक्ट्रॉन जो थी 5 इंटू 10⁻22। ऐसा क्यों है, बिकॉज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होती है ना वो पूरी जगह पे फैल जाती है, इलेक्ट्रॉन पूरी जगह पे फैल जाते हैं, होल्स बहुत कम होता है। अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ स्ट्राइक करते हैं न्यूट्रल हो जाती है, तो होल का नंबर ऑलवेज कम होते रखते हैं, माइनॉरिटी वाले बहुत ही कम हो जाती है और मेजॉरिटी वाले ज्यादा होने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक होल है, इधर एक होल है, मान लो ये इसके ऊपर जंप कर गया, देखिए तो क्या तो न्यूट्रलाइज कर देगा, एक ही होल बचेगा। तो ऑलवेज जब मेजॉरिटी कैरियर कैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने से जो होल उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जो यहाँ पे दिया देखो जो हम बता रहे थे। इन extrinsic semiconductor because of the abundance of the majority current carriers, minority carrier produced thermally have more chance of meeting the minority carriers and getting destroyed. Hence the dopant by adding a large number of
current carriers of one type which become the majority carriers indirectly help to reduce the intrinsic condition of minority carriers. तो minority carrier किसके वजह से था? इंट्रिंसिक था. माइनॉरिटी कैरियर जो बनते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, और मेजोरिटी जो कैरियर बनते हैं वो एक्सट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बनता है. ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो इस वाला पॉइंट को ध्यान रखना. जो मेजोरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स से बहुत ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज मेजोरिटी कैरियर्स कोई कोई माइनॉरिटी कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के वजह से बनते हैं और मेजोरिटी कैरियर इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक दोनों के वजह से बनते हैं. उसमें से जितना ज्यादा डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे वो मेजोरिटी कैरियर्स उतना ज्यादा ही बनते चला जाएगा. मेजोरिटी कैरियर ज्यादा बनेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे. क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसका कम वैल्यू आया क्यों, इसका ज्यादा वैल्यू आया क्यों, ये सारे क्लियर हो गए.